नमस्ते प्रिय बच्चों, सारा भाई परिवार पाठ के इस भाग में हम पाठ के भाषा तत्वों से दिए गए अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करते हैं। भाषा तत्वों में पहले हम देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय माने क्या है। पहले हम उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स की परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए, ऐसे शब्दांश, ये पूरा शब्द नहीं, शब्दांश है। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में आदि में के लगाकर उसके अर्थ में उस शब्द के अर्थ में बदलाव या परिवर्तन या चेंज लाते हैं, ऐसे शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग या प्रीफिक्स कहलाते हैं। देखिए, यहाँ शब्दांश या उपसर्ग है प्रा के, और शब्द कौन सा है? शिष्यक। इस शिष्यक शब्द के आरंभ में आदि में ये प्रा उपसर्ग लगाने पर शब्द बनता है प्रशिष्यक के। ये देखिए, ये प्रा उपसर्ग लगाने पर इस शिष्यक शब्द के अर्थ में बदलाव या परिवर्तन आया है। शिक्षक शब्द का अर्थ क्या है? अध्यापक या टीचर, शिक्षा देने वाला। अगला ये इसका अर्थ क्या बनता है? तभी प्रशिक्षक, ट्रेनर के, इसका अर्थ टीचर है तो इसका अर्थ क्या है? ट्रेनर के। दोनों के अर्थ में अंतर है, दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर है। अगला देखिए, प्रत्यय की परिभाषा क्या है? प्रत्यय यानी सफिक्स, ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए, उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगाए जाते हैं तो प्रत्यय शब्दों के अंत में लगाकर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। देखिए, यहाँ शब्द पहले और उसके बाद उसके अंत में उपसर्ग जोड़ता है। मानव, ये मानव शब्द, और जो प्रत्यय इसके साथ लगाया जाता है वो क्या है? ता। मानव प्लस ता, मानवता के। मानव शब्द के साथ ता प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है मानवता। ये मानव शब्द का अर्थ क्या है? मनुष्य के। इसके साथ ता प्रत्यय जोड़ने पर अर्थ बनता है मानवता या ह्यूमैनिटी के। देखिए, ये मानव जातिवाचक संज्ञा है तो ये भाववाचक संज्ञा बनता है। इसके अर्थ में भी परिवर्तन आता है। देखो, शब्दों के आरंभ में लगाए जाने वाले शब्दांश, नए शब्द बनाने के लिए शब्दों के आरंभ में लगाए जाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, और शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। ये अभ्यास प्रश्न देखिए, इन शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। एड प्रीफिक्स और सफिक्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। देखिए, यहाँ शब्द दिए हैं, इन शब्दों के आरंभ में शब्दांश लगाना है तो यहाँ क्या लगाना है? उपसर्ग लगाना है, और उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाकर यहाँ लिखना है, और यहाँ इन शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना है। देखिए, ये सिद्ध शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगाया जा सकता है? कौन सा? प्रा के। प्रा उपसर्ग लगाने पर शब्द बनता है प्रसिद्ध। प्रा प्लस सिद्ध, प्रसिद्ध। अगला यहाँ कौन सा उपसर्ग लगाया जा सकता है इस योग के साथ? उप के। उप प्लस योग, उपयोग के। अगला आ उपसर्ग लगाने पर इसका अर्थ बनता है अभाव। आ प्लस भाव, अभाव। कौन से नए शब्द बनाए हैं? देखिए, प्रसिद्ध, उपयोग और अभाव। देखिए, प्रा, उप, आ, ये तीनों उपसर्ग है के। अगला देखिए, जो शब्द दिए हैं संस्कृति, शास्त्र, समर्पण, इन तीनों शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। देखिए, संस्कृति शब्द के साथ कौन सा प्रत्यय लगाया जा सकता है? इक के। संस्कृति प्लस इक, सांस्कृतिक। अगला है शास्त्र, शास्त्र प्लस ईय, शास्त्रीय के। अर्थ में अंतर आता है, अर्थ बदल जाता है। अगला है समर्पण, समर्पण शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग प्रत्यय लगाया जा सकता है? इत के। समर्पण प्लस इत, समर्पित के। संस्कृति प्लस इक, सांस्कृतिक। शास्त्र प्लस ईय,
शास्त्रीय, समर्पण प्लस इत, समर्पित। ओके, देखिए कौन से है वो प्रत्यय, इक, ई, और कौन सा है अगला, इद। प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनते हैं सांस्कृतिक, शास्त्रीय, समर्पित। ओके, अगला प्रश्न है, इन वाक्यों को अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा में लिखिए। ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश एंड इन योर मदर टंग। पहले ये वाक्य पढ़िए। विक्रम साराभाई की पत्नी मृणालिनी साराभाई विश्वविख्यात नृत्यांगना थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है? मृणालिनी साराभाई, द वाइफ ऑफ विक्रम साराभाई, was a world famous dancer. That is the English translation. और मातृभाषा में अनुवाद आप अपने आप लिखिए। अपनी मातृभाषा में इस वाक्य का अनुवाद कीजिए। अनुवाद करके यहाँ लिखिए। पहले अंग्रेजी अनुवाद यहाँ लिखिए, फिर मातृभाषा में अनुवाद करके इस जगह पे लिखिए। अगला वाक्य क्या है? मृणालिनी साराभाई की रुचि पश्चिमी बैले में अधिक थी। अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, मृणालिनी साराभाई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन वेस्टर्न बैले डांस। मृणालिनी साराभाई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन वेस्टर्न बैले डांस। मातृभाषा में अपने आप अनुवाद कीजिए। अगला वाक्य है, 97 वर्ष की उम्र में मृणालिनी साराभाई का देहांत हो गया। इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद क्या है? मृणालिनी साराभाई वॉज डाइड एट द एज ऑफ 97। 97 वर्ष की उम्र में मृणालिनी साराभाई का देहांत हो गया। इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद है, मृणालिनी साराभाई वॉज डाइड एट द एज ऑफ 97। इस वाक्य को मातृभाषा में भी अनुवाद करके लिखिए। अगला वाक्य है, मल्लिका साराभाई नृत्यांगना और अभिनेत्री होने के साथ साथ टीवी एंकर, लेखिका, संपादिका और समाज सेविका भी है। इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है? मल्लिका साराभाई is a TV anchor, writer, editor and social worker along with a dancer and actress. मल्लिका साराभाई नृत्यांगना और अभिनेत्री होने के साथ साथ टीवी एंकर, लेखिका, संपादिका और समाज सेविका भी है। इसका अंग्रेजी अनुवाद है, मल्लिका साराभाई is a TV anchor, writer, editor and social worker along with a dancer and actress. अगला प्रश्न, लिंग बदलकर लिखिए। चेंज द जेंडर एंड राइट। पहला शब्द है नर्तकी। इस शब्द का लिंग, यह स्त्रीलिंग शब्द है। नर्तकी स्त्रीलिंग शब्द है। इसका पुल्लिंग शब्द क्या है? नर्तक। नर्तकी, नर्तक। पुल्लिंग शब्द नर्तक। निर्देशक, निर्देशिका। डायरेक्टर, निर्देशक, निर्देशिका। संपादिका, एडिटर। इसका पुल्लिंग शब्द क्या है? संपादक, संपादिका, संपादक। सेवक, सेविका। एक बार फिर, नर्तकी, नर्तक, निर्देशक, निर्देशिका, संपादिका, संपादक, सेवक, सेविका। सुलेख, मल्लिका बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। इस वाक्य को अच्छी वर्तनी के साथ यहाँ दोबारा लिखिए। मल्लिका बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। अगला है श्रुतलेखीय डिक्टेशन। ये शब्द जोर से पढ़िए। निर्देशिका मृणालिनी, मल्लिका सांस्कृतिक समीक्षक, पुरस्कृत भरतनाट्यम, उद्देश्य। एक बार फिर, निर्देशिका मृणालिनी, मल्लिका सांस्कृतिक समीक्षक, पुरस्कृत भरतनाट्यम, उद्देश्य। इन शब्दों को 5 बार लिखिए और सही वर्तनी सीखिए। 5 से आगे, इन नृत्यांगनाओं में से किसी एक के साथ इंटरव्यू के लिए कुछ प्रश्नों की सूची बनाई। मेक ए क्वेश्चनर फॉर इंटरव्यू विथ वन ऑफ दीज डांसर्स। यू कैन सी 2 फेमस डांसर्स हियर। इसका नाम क्या है? सुधा चंद्रन और यह है सोनल मानसिंह। बोथ आर फेमस dancers. Okay, you are asked to make a questionnaire for an interview with one of these dancers. आप सुधा चंद्रन या सोनल मानसिंह इनमें से किसी एक नृत्यांगना के साथ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। प्रश्नकर्ता या प्रश्न पूछने वाला आप ही है। देखो, इंटरव्यू की शुरुआत कैसे करते हैं? पहले नमस्ते बोलते हैं
नमस्ते सुधा जी या सोनल जी। फिर क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? सबसे पहले सुधा जी, सोनल जी, आपने नृत्य कितने वर्ष की उम्र से आरंभ किया? या पहले ये प्रश्न पूछ सकते हैं, आपने नृत्य कितने वर्ष की उम्र से आरंभ किया? अगला प्रश्न क्या पूछ सकते हैं, आपने किनके मार्गदर्शन में यह नृत्य सीखा? उनके गुरु के बारे में पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न, आपने किनके मार्गदर्शन में यह नृत्य सीखा? अगला क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या पढ़ाई और नृत्य साथ साथ किया जा सकता है? अपने मन में जो शंका है वो पूछ सकते हैं। आप भी नृत्य करना चाहते हैं तो ये प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं। पढ़ाई और नृत्य साथ साथ किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या पूछ सकते हैं, नृत्य के साथ साथ अन्य किन क्षेत्रों में आपकी रुचि है? यू कैन आस्क them about their other interest। के देखो, नृत्य के साथ साथ अन्य किन क्षेत्रों में आपकी रुचि है? अगला प्रश्न यह पूछ सकता है कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनसे सलाह ले सकते हैं। देखो, वे तो बहुत अपने 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 क्षेत्र में सफलता पाने वाले व्यक्तित्व है, इसीलिए उनसे सलाह पूछ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगला प्रश्न क्या पूछ सकते हैं, आप हमें क्या सीख देना चाहेंगे? क्या सीख देना चाहेंगे? ऐसा प्रश्न विनम्रता के साथ उनसे पूछ सकते हैं। और आखिर में धन्यवाद देना मत भूलना। आखिर में क्या करना, आपने मुझसे बात करने के लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। इस प्रकार इंटरव्यू समाप्त कर सकते हैं। अगला ये प्रश्न देखिए, आपको किस कला से अधिक लगाव है? उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर उसका कक्षा में प्रदर्शन कीजिए। Which art do you like most? Collect information about it and display in the class। देखिए, इस परिस्थिति में हम कक्षा में प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसीलिए आपको किस कला से अधिक लगाव है, आपको कौन सी कला अधिक पसंद है, उसके बारे में एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इस पाठ में अंतिम अनुच्छेद के स्थान पर आपको नए अनुच्छेद का सृजन करने के लिए कहा जाता तो आप क्या लिखते? यह सृजन कीजिए। You were asked to write new stanza at the place of last stanza. What would you write? Right here. See the last stanza of this lesson, last paragraph. नृत्य के प्रति समर्पित इस प्रतिभाशाली कलाकार के ये प्रयास अत्यंत सराहनीय है। अभी इन्हें कई मुकाम और हासिल करने हैं। रास्ते कठिन जरूर है, किंतु बुलंद हौसलों के साथ चलने वाली मल्लिका का सफर अभी जारी है। ये है इस पाठ का जो अंतिम खंड के अंतिम अनुच्छेद। और इसके स्थान पर, इस अनुच्छेद के स्थान पर आपसे देखिए, आपको नए अनुच्छेद का सृजन करने के लिए कहा जाता तो आप क्या लिखते? जरा कोशिश कीजिए, एक नया अनुच्छेद अपनी ओर से एक नया अनुच्छेद लिखने की कोशिश कीजिए इस अनुच्छेद के स्थान पर। ओके।